नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग आज प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत तैयार मतदाता सूची का मसौदा जारी करेगा। कल से ली जाएंगी दावा आपत्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मध्याह्न भोजन रसोइयों, रात्रि प्रहरियों, शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में 2 गुनी बढ़ोतरी की घोषणा की। प्रदेश में आज से घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट निःशुल्क बिजली सुविधा का लाभ मिलेगा। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने औरंगाबाद, गया, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय समेत 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग आज प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत तैयार मतदाता सूची का मसौदा जारी करेगा। मसौदा जारी करने से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की भौतिक और डिजिटल प्रति राज्य के 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी। एक रिपोर्ट। बिहार में प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद आज से दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। 90,000 बूथ लेवल अधिकारियों को भी कार्य में लगाया गया है। बिहार विधानसभा के सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी संबंधित राजनीतिक दलों और मतदाताओं से दावे और आपत्तियां लेंगे। लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। प्रारंभिक मतदाता सूची के संबंध में लोगों की शिकायतों के निवारण का यह एक प्रमुख तरीका है। यह प्रक्रिया अगले महीने की 1 तारीख तक चलेगी। 25 सितंबर तक दावा आपत्ति से संबंधित विभिन्न आवेदनों की जांच होगी। इसके बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके आधार पर ही राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी है कि दावा आपत्ति के निष्पादन के लिए कल से सभी प्रखंड, सह-अंचल कार्यालय तथा शहरी निकाय कार्यालयों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप सप्ताह के 7 दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से किसी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है। आयोग ने कहा कि पिछले वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के दौरान मतदाता पुष्टि पर्चियों की गिनती में कोई विसंगति नहीं पाई गई। आयोग ने बताया कि 10 उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर 10 विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच की गई थी और सभी मशीनें सही पाई गई थी। चुनाव हारने वाले 8 उम्मीदवारों की उपस्थिति में 10 विधानसभा क्षेत्रों में 48 बैलेट यूनिट, 31 कंट्रोल यूनिट और 31 मतदाता पुष्टि पर्ची मशीनों की भी जांच की गई और इन्हें सही पाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मध्याह्न भोजन रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षक तथा स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों को अब 1,650 रूपये के स्थान पर 3,300 रूपये का मानदेय दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि माध्यमिक और उच्च विद्यालय शिक्षा में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5,000 रूपये से दोगुना करते हुए इसे 10,000 रूपये का निर्णय लिया गया है। साथ ही शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रूपये से बढ़ाकर 16,000 रूपये कर दिया गया है। साथ ही इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रूपये के स्थान पर 400 रूपये करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान जारी केंद्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1,920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ कुल 6,520 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। साइंटिफिक तरीके अपनाने से किसानों की इनकम में सुधार आता है। इसीलिए जरूरी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की जाए। तो आज के फैसले में ओवरऑल आउटले बढ़ाया गया टू 6,520 करोड़ रुपीस और उसमें से 1,000 करोड़ स्पेसिफिकली रखा गया 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए।
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए 2,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अनुदान सहायता एनसीडीसी को भी मंजूरी दी है। एनसीडीसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देती है, उसका कैपिटल 2,000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया ग्रांट इन एड के माध्यम से। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये जो लोन्स जाते हैं करीब 8.25 लाख कोऑपरेटिव्स को जाते हैं। 29 करोड़ मेंबर्स हैं जिनके, और 94% फार्मर्स हैं उसके साथ जुड़े हुए। एनसीडीसी जो लोन देती है उस लोन में करीब 99.8% रिकवरी है, नेट एनपीए 0 है। मंत्रिमंडल ने कटिहार रेल मंडल के अलुआबाड़ी रोड से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की है। रेल मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों के लिए 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 11,169 करोड़ रुपए है। बारसोई कटिहार से लेके ऑल द वे अप टू न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और आगे न्यू अलीपुर। आप देख रहे हैं यहाँ से कटिहार बिहार का हिस्सा, यहाँ से बिहार के बॉर्डर से लेके ऊपर इस स्ट्रेटेजिक एरिया से लेके सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से आगे फिर न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूच बिहार, न्यू बोंगाईगांव, रंगिया, पूरे इसको 4 लाइन बनाया जाएगा। जो श्रद्धेय अटल जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट दिया था, वैसा ही कॉन्सेप्ट अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। राज्य में आज से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट निःशुल्क बिजली सुविधा लागू हो गई है। इसके तहत 125 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं का बिल 0 हो जाएगा। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जीएम राजस्व अरविंद कुमार ने बताया कि स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं का बैलेंस क्रेडिट किया जाएगा। वहीं पोस्टपेड उपभोक्ताओं के बिल में 125 यूनिट की राशि घटा दी जाएगी। इसके बाद उपभोक्ताओं को निर्धारित दर से बिल का भुगतान करना होगा। इससे लगभग 1,86,00,000 उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्य कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव मंजूर किया गया था। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से हो रहे दुष्प्रचार के इस दावे को खारिज किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 25% आयात शुल्क के चलते भारत के बाजारों में $60 अरब का घाटा होने से वित्तीय आपातकाल लग गया है। प्रेस सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को पूरी तरह भ्रामक और फर्जी बताया है। पीआईबी ने कहा कि भारत में ऐसा कोई वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। पीआईबी ने नागरिकों से सतर्क रहने और सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूत्रों पर ही भरोसा करने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर भागों में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना सहित विभिन्न जिलों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 9 जिले औरंगाबाद, गया, बांका, जमुई, नवादा, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय में कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिनांक 1 अगस्त 2025 राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पश्चिमी भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, बांका, जमुई, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गया जिले के डोभी में सबसे अधिक 90.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। प्रदेश की नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर से मुंगेर तक बढ़ा है। पटना के गांधी घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान से पार पहुंच गया है। इधर गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में और बूढ़ी गंडक का जलस्तर खगड़िया में लाल निशान के पास दर्ज किया गया है।
वहीं कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है। वहीं कटिहार के कुर्सेला में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, जबकि नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। इधर सुपौल जिले के वीरपुर में पानी का दबाव बढ़ने से कोसी की पूर्वी मुख्य नहर की दीवार का 10 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। जल संसाधन विभाग की ओर से घटनास्थल पर बचाव और मरम्मत कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार ने दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर रेलखंड के 5 स्टेशनों और हॉल्ट को पटना जिला रेल के अधीन किया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार अब दानापुर स्टेशन, पाटलिपुत्र जंक्शन, दीघा हॉल्ट, पहलेजा स्टेशन और सोनपुर जंक्शन पटना रेल क्षेत्र के अधीन होगा। इधर राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। इधर रेलवे ने 40 स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि का विस्तार 1 अक्टूबर तक किया है। इनमें पाटलिपुत्र सहरसा, पाटलिपुत्र गया, दानापुर आरा, राजगीर पटना, गया पटना सहित कई स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। तेल वितरण कंपनियों ने आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। अब 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर 34 रूपये सस्ता हो गया है। नए दर के अनुसार पटना में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत 1,895 रूपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मधुबनी जिले में मृत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर लिपिक और परिचारी पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर जिले में 2 दिवसीय काउंसलिंग प्रक्रिया का आयोजन किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि इस बार 203 लिपिक और 17 परिचारी के अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में संपन्न राष्ट्रीय सब जूनियर और कैडेट ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। बिहार ग्रैपलिंग कुश्ती संघ के महासचिव गौरी शंकर ने बताया, इस चैंपियनशिप में राज्य ने 1 रजत और 3 कांस्य समेत कुल 9 पदक जीते हैं। इधर मध्य प्रदेश में आयोजित डॉक्टर बीसी राय जूनियर बालक फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। 3 अगस्त को सेमीफाइनल में बिहार का मुकाबला असम से होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दल बदल से कमजोर होता है लोकतंत्र। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, जीविका दीदियों को ऋण उपलब्ध कराएगा जीविका बैंक। उपभोक्ता आयोग से जुड़ी खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, फ्लैट बुकिंग रद्द कर बिल्डर ने पूरे पैसे नहीं लौटाए तो अब देने होंगे 19 लाख रुपए हर्जाना। आज अखबार का शीर्षक है, पटना मेट्रो का उद्घाटन अब 23 अगस्त को। मॉनसून से जुड़ी खबर को अपने लीड बनाते हुए राष्ट्रीय सहारा लिखता है, अगस्त सितंबर में होगी ज्यादा बारिश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग आज प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत तैयार मतदाता सूची का मसौदा जारी करेगा। कल से ली जाएंगी दावा आपत्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मध्याह्न भोजन रसोइयों, रात्रि प्रहरियों, शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में 2 गुनी बढ़ोतरी की घोषणा की। प्रदेश में आज से घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट निःशुल्क बिजली सुविधा का लाभ मिलेगा। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने औरंगाबाद, गया, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय समेत 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।